वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे सामईन इकराम, जब भी नया साल आता है, जब भी पहली जनवरी आती है, तो तमाम लोग मुबारकबादी देने के लिए हैप्पी न्यू ईयर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्या हैप्पी न्यू ईयर कहकर मुबारकबादी देना ये कुफर में शामिल है? क्या ये हराम है? ये जो ईद न्यू ईयर खुशी का दिन मनाते हैं, ये असल में यहूदी नसारा का तरीका है। जनवरी 1 को हैप्पी न्यू ईयर के साथ मुबारकबादी देना, इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान से कहते हुए मुबारकबादी देना ये हराम है। उसकी दलील इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब में अहकाम अहले ज़िम्मा में ज़िक्र करते हैं। जो अहले कुफ़ार हैं और उनके ख़ास दिन और उनके ख़ास मामलात होते हैं, अगर हम और आप एक मुसलमान अगर उन दिनों में और उनके ख़ास मामलात में अगर उनको मुबारकबादी देता है, तो तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, ऐसा कहना हराम है। तो इसीलिए अहले कुफ़ार के, गैर मुस्लिमों के जितने भी ईदें हैं और उनके जितने भी ख़ास दिन हैं, ख़ास मामलात हैं, उस वक्त उनके पास जाकर उनको मुबारकबादी देना, हैप्पी न्यू ईयर कहना, हैप्पी मैरी क्रिसमस कहना, ये तमाम हराम में शामिल हो जाते हैं और ये कुफर तक लेकर चले जाते हैं। ये न्यू ईयर असल में यहूदी नसारा का तरीका है। जो भी मुसलमान इस दिन खुशियां मनाता है, जो भी मुसलमान दिसंबर 31 के रात को रात गुजारता है, तो समझो वो उन्हीं कौमों में शामिल है और क़यामत के दिन ऐसे मुसलमानों को उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हु। जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, जिस कौम के रस्म और रिवाज पर अपनी ज़िंदगी को चलाता है, तो उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसी कौमों के साथ उठाएगा। जब भी एक साल गुजरता है और नया साल शुरू होता है, ये आप देख सकते हैं हम और आप 2026 में दाखिल हुए हैं। 2026 की खुशियां आज मना रहे हैं। यहाँ इंसान को डर जाना चाहिए, एक मुसलमान मर्द एक मुसलमान औरत को डर जाना चाहिए कि ज़िंदगी का उसका एक साल ख़त्म हो चुका है। मैं एक साल खबर से करीब हो चुका हूँ, मैं एक साल मौत से करीब हो चुका हूँ, मैं एक साल हशर के मैदान से करीब हो चुका हूँ, मैं एक साल मौत से करीब हो चुका हूँ। मेरे एक साल ज़िंदगी का गुजर चुका है। मेरे गुजरे हुए एक साल में मैं कितने गुनाह कर चुका हूँ, मेरे से कितने गुनाह हो चुके हैं। इस बात को बार बार याद करते हुए इस नए साल में उसको डर कर रोना चाहिए, अपने गुनाहों पर तौबा करना चाहिए। बल्कि अगर ये डर हम और आपके दिलों में आ जाए, कोई भी मुसलमान 2026 को 2026 को ये न्यू ईयर की खुशियां हरगिज हरगिज नहीं मनाएगा। दिसंबर की आखिरी रात को, जनवरी की पहली रात को, ये जो दुनिया के गाफिल हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ऐसे लोगों के रातें शराब और खबाब की महफिलों में गुजरते हैं। ये नाच गाने वालियों की महफिलों में इनकी रातें गुजरते हैं। ये अय्याशियां करते हैं इस रात में। दिसंबर की 31 की रात, जनवरी की पहली रात, इसमें शराब और खबाब अय्याशियों की महफिल जमा होती है। इसमें म्यूजिक गाने बजाए जाते हैं। इसमें औरतों को नंगे नाच दिखाने के लिए औरतों को महफिलों में बुलाया जाता है। ये तमाम चीज़ें ये खुशियां नहीं लाते, ये हम और आपको खुशियां बांटने नहीं आते, बल्कि ये गुनाहों की रात, ये फिस्क और फुजूर की रात, ये अल्लाह के 3 अज़ाबात को दावत देती है। ये जनवरी पहली रात, ये दिसंबर की पहली आखिरी रात, ये अल्लाह के 3 अज़ाबात को दावत देती है। 3 अज़ाबात को, इस रात को, ये न्यू ईयर जो हम और आप कहते हैं, ये अज़ाबात को बुलाती है। इसकी दलील सुनन तिर्मिज़ी की किताब में हदीस मौजूद है। रावी इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मत में खस्फ होगा, जमीन धंसा दी जाएगी, मस्क होगा, लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे, खस्फ होगा, पत्थरों की बारिशें होगी। ये सहाबी रसूल ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछते हैं, अय अल्लाह के रसूल, ये सब कब होगा? उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज फरमाते हैं। मेरे प्यारे सामईन इकराम, सुन लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब नाचने वालियां आम हो जाएंगे, जब गाने बजाने म्यूजिक आम हो जाएंगे, जब शराब को खूब पिया जाएगा,
تو ایسے وقت خسف مسخ اور خسف ہوگا، مطلب لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، زمینوں کو دھنسا دیا جائے گا، لوگوں کے چہروں کو بدل دیے جائیں گے، زمین کو دھنسا دیا جائے گا اور پتھروں کی بارش ان پر نازل ہوگی۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے ہی زلزلے، کئی زلزلے، جہاں بولے وہاں زمین دھنسا دی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے ہم اور آپ ڈر جانا چاہیے۔ یہ نیو ایئر جو مناتے ہیں، اصل میں یہ نیو ایئر نہیں، یہ خوشیاں نہیں لاتے، یہ خوشیاں بانٹنے والی عید نہیں ہے، یہ خوشیاں دینے والا سال نہیں ہے، بلکہ یہ جو رات ہوتی ہے اللہ کے عذابات کو دعوت دیتی ہے، اللہ کے عذابات کو یہ رات بلاتی ہے۔ تو اس لیے یہ مسلمان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام بچوں کو ان تمام برے اخلاق سے، برے عادات سے، ان نیو ایئر کے تمام رسم و رواجات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔